Welcome, my dear brothers and sisters, to another weekly episode of Bride Get Ready. दुल्हन तैयार हो जा नाम के इस कार्यक्रम पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मैं फिर से स्वागत करता हूँ। It pained me very much last week to leave the message uncompleted. पिछले सप्ताह के कार्यक्रम को अधूरा छोड़ देना मेरे लिए थोड़ा वेदना सा लग रहा था। I'm sorry about that. उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। One of the reason is we don't have much time. उसका एक कारण ये है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। We are allocated 30 minutes. इसके लिए सिर्फ 30 मिनट की समय हमें दिया गया है। Within that time frame, we have to say so much only. उतना समय के अंदर हम उतना ही बात बता सकते हैं। I felt really very sudden and painful in my spirit. मेरे आत्मा में मैं बहुत दुख और वेदना सा महसूस किया था। All right, without wasting much time, let's get into the Word of God. ठीक है, ज्यादा समय न बिताते हुए हम सीधा परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। In case if you are joining us for the first time, शायद यही पहले बार आप हमारे कार्यक्रम को देखते होंगे। let me just recap some things that I said last week. तो पिछले सप्ताह जो बातें मैंने बताया था उसको फिर से मैं आपके लिए दोहराता हूँ। God is going to send forth His hidden friends of the bridegroom to call for the bride in the last days. परमेश्वर जो दुल्हा अपने मित्रों को जो छुपे हुए हैं उन्हें बाहर बुलाकर अपने दुल्हनों को तैयार करने के लिए, बुलावा देने के लिए उन्हें भेजने वाला है। An amazing thing is this. एक आश्चर्यचकित करने वाले बात यही है। The entire world is going to get shocked of this event that is going to take place in the last days. अंतिम दिनों में होने वाले इस सभी घटनाओं को देखकर पूरे संसार जो है चौकित हो जाने वाले हैं। I feel very strongly impressed in my spirit that the Holy Spirit is giving me permission to talk to you openly about this matter. इन बातों के बारे में आपसे खुलेआम बात करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे इजाजत देते हुए मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ। This is something that I've never spoken very openly in public in the past. कभी भी इतने खुलेआम मैंने सामान्य जगह पर बात नहीं किया है, But because the time has now come, लेकिन उसका समय अभी आ गया है, इसलिए and the Lord is now giving me permission and command to make this known to you. इन सब बातों को आपको बताने के लिए परमेश्वर मुझे आज्ञा देता है, इजाजत देता है। Please open your hearts and your minds now, कृपया कर कर अपने हृदय और आंखें खोल कर रखिए, so that you may know the hidden things. ताकि आप छुपे हुए सभी बातों को जान ले। Now we read that the friends of the bridegroom will come forth in the last days. अंतिम दिनों में दुल्हा के मित्र निकल कर आएंगे, ऐसे हम जान लेते हैं। Who are they? वे लोग कौन हैं? They are the hidden prophets of God, वे लोग छुपे हुए परमेश्वर की भविष्यद्वक्ताएं the हैं। hidden prophetess of God. छुपा हुआ परमेश्वर की भविष्यद्वक्तिनी है। The true prophets and the prophetess of God will not make themselves known for fame or gain. सच्चे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्ताएं जो है अपने नाम और आदर के लिए अपने आप को कभी बाहर प्रकट नहीं कर सकते। That is one identifying mark of them. उन्हें हम जान लेने के लिए वे दिखाने वाले एक ही चिन्ह वही है। There are so many false prophets today. आज के दिन में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता दिखाई देते हैं। And prophets for sale today, आज के दिन में भविष्यद्वक्ताएं खरीदा जाने के लिए तैयार है, who parade themselves for fame and gain. नाम और कमाई करने के लिए अपने आप को बढ़ोतरी कर कर प्रकट करते हैं। Cast them away. उन्हें भगा दीजिए। I show you the true company of God. सच्चा परमेश्वर के साथीदार को मैं आपको बताता हूँ। They are the friends of the bridegroom, वही दुल्हा के मित्र हैं। hidden for even many centuries, 100 से अधिक साल से वे लोग छुपे हुए हैं, waiting to come forth in these last days. अंतिम दिनों में बाहर आने के लिए बाट जो रहे थे। If you look at the Holy Scriptures, पवित्र शास्त्र के वचन को देखिए। in Luke chapter 2, लूक 2 अध्याय, when the Lord Jesus Christ was an 8-day-old baby, प्रभु यीशु मसीह जब सिर्फ 8 ही दिन का
छोटा बच्चा था। He was brought into the temple to be circumcised. सुन्नत किया जाने के लिए परमेश्वर के भवन में लाया गया। So many people were coming and going in the temple. बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन में आ रहे थे और जा रहे थे। So many noises everywhere. चारों तरफ आवाज और शोर मच रहे थे। One is the noise of the people. एक तो लोगों का शोर था, The other is the noise of the animals. दूसरा जानवरों का शोर मचा। So many noises of the cries of the babies. वहां पर आए हुए बच्चों के रोना अधिक था। Among the many noises, वहां पर मचने वाले इन सभी शोर के बीच में suddenly अचानक a hidden prophet of God. एक छुपा हुआ परमेश्वर का भविष्यवक्ता। Luke chapter 2 verse 25 says, लूक दूसरा अध्याय उसके 25वां वचन कहती है, his name is Simeon. उसका नाम है शमौन। He was praying and waiting on God, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के लिए बाट जोग रहा था। hidden from the face of the world. इस संसार के चेहरा से छुपा हुआ था। And the Holy Spirit had told him, पवित्र आत्मा पहले से उसे कहा था, Simeon, हे शमौन, you will not taste of death till you see the salvation of Israel. इज़राइल के उद्धार को देखने से पहले तू मौत को चख कर नहीं देखेगा। Please note that. कृपया कर कर इसे लिख कर रखिए। You will not तू die. नहीं मरेगा, You will be alive तू जीवित रहेगा till your eyes see the Messiah. मेसिया को तेरे आंखें देखने तक। Now look at what the Lord Jesus told concerning John. यूहन्ना के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, आप देखिए। In John chapter 21, यूहन्ना 21वां अध्याय he tells to Peter, वो पतरस को देखकर कहता है, if it is my will that he remains alive till I come again. मैं फिर से आने तक ये जीवित रहना मेरा मकसद है। तो What's your problem? इसमें तेरा क्या समस्या है? Now please note that phrase. कृपया उस वाक्य को ध्यान दीजिए। If I will अगर मेरा मकसद है तो that John remains alive till I come, मैं फिर से आने तक यूहन्ना जीवित रहना मेरा इच्छा है तो I can do it. मैं इसे कर सकता हूँ। I can preserve him. मैं उसे जिंदा संभाल सकता हूँ। Just take note of that. इन सब बातों को लिख कर रखिए। That's the same word given to Simeon. यही शब्द शमौन को भी दिया गया था। Verse 26 says like that. 26वां वचन इस प्रकार कहती है, He should not see death. वो मृत्यु को नहीं देखेगा। My dearly beloved brothers and sisters and sons and daughters, मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियां, there are many secrets of God that have not been made known. अभी तक बाहर प्रकट नहीं किया गया ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के राज बात छुपे हुए हैं। Many secrets. बहुत सारे राज। If you be willing and open, अगर आप चाहत और खुले मन के साथ रहेंगे तो by the permission of the living God, जीवित परमेश्वर के इजाजत के साथ, and by the little grace of understanding that has been given to me, मुझे दिया गया परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकटीकरण के द्वारा, because the Lord has anointed me to make these secrets known, इन राज बातों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। इसलिए for that purpose I am a forerunner. उसके लिए मैं एक उदाहरण बनकर हूँ। I shall make these things known. इन बातों को मैं बाहर प्रकट करूंगा। By the mighty pure grace of God will this be done. परमेश्वर के सामर्थ्य और अनुग्रह से ये सब बात हो सकता है। Simeon remained alive for how long we don't know until he saw the salvation of the Lord. शमौन कितना दिन तक जीवित रहा हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के उद्धार को देखने तक वो जीवित रहा। That same word of promise was given to another prophetess. वही भविष्यवाणी की प्रतिज्ञा और एक भविष्यद्वक्तिनी को भी दिया गया था। You will not taste of death. तू मौत को नहीं चखेगा, You will be alive, तू जीवित रहेगा। waiting and praying. इंतजार कर और प्रार्थना कर। That was her call. वही उसके लिए दिया गया बुलावा था। If you read verse 37,
अगर आप 37वां वचन को पढ़ेंगे, she did not depart from the temple. वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। All this is found in Luke chapter 2. ये सभी बातें लूक 2 अध्याय में हैं। She served God fasting and praying. वो उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना की, Hidden. चुप कर रहती थी। Nobody knew. उसे कोई भी नहीं जानते थे, The world did not know. ये दुनिया भी नहीं जानती, Only God knew. सिर्फ परमेश्वर जानता था। A prophetess of God. एक भविष्यद्वक्तिनी के रूप में Fasting and praying उपवास कर कर, प्रार्थना कर कर, for the redemption of God to come. परमेश्वर के उद्धार प्रकट होने तक उसने आराधना किया। I dare to make reveal right now. इस राज बात को प्रकट करने के लिए मैं निडर हो गया है। There is one such prophet in the world इस संसार में वैसा एक भविष्यद्वक्ता है who was first made known to the world by the legendary saint called Sadhu Sundar Singh. ऐतिहासिक तौर पर साधु सुंदर सिंह इस नाम से इस संसार में जाना गया एक व्यक्ति। In the year 1912, 1916 and 1917, 1912वां साल, 1916वां साल और 1917वां साल Sadhu Sundar Singh had met such a man in the mountain called Kailash in Tibet. तिब्बत देश में कैलाश कर कर कहलाने वाले एक पर्वत पर साधु सुंदर सिंह उस प्रकार के एक व्यक्ति से मिले थे। That saint is reportedly about 400 years old. उनका उम्र लगभग 400 साल है, ऐसे उनके बारे में जाना गया है। And he shared his testimony marvelously to Sadhu Sundar Singh. वो अपने गवाही को आश्चर्य होने लायक साधु सुंदर सिंह के पास बांट लिया। And the saint said वो पवित्र व्यक्ति ने कहा that God had granted him the gift of eternal life to remain alive till Jesus Christ comes back again. परमेश्वर इस पृथ्वी पर फिर से आने तक, इस पृथ्वी में वे जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अनंतकाल की अनुग्रह दिया है, ऐसे उन्होंने कहा। And what is his purpose to be remain alive? वो जीवित रहने का मकसद क्या है? Exactly like what the prophetess Anna did. ठीक अन्ना भविष्यद्वक्तिनी जिस प्रकार किया उसी के To अनुसार serve God through fastings and praying. उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर कर। 2 years ago, the Lord commissioned me to write the testimony of that saint Maharishi. 2 साल पहले उस महर्षि के बारे में उनके गवाही को लिखने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया। A very small booklet about him came out about 70-80 years ago. 70-80 साल पहले उनके बारे में एक छोटा सा पुस्तक प्रस्तुत किया गया। The Lord told me, प्रभु मुझसे कहा, the time has now come अभी समय आ गया है for such hidden prophets and prophetesses to come out. वैसे छुपा हुआ भविष्यद्वक्ता और छुपा हुआ भविष्यद्वक्तिनी बाहर आने का समय आ गया है। They are going to come out. वे लोग बाहर आने वाले हैं। This Maharishi is just one of the many hidden ones. छुपे हुए बहुत सारे लोगों में से इस महर्षि भी एक है। He is just one among the many. बहुत सारे लोगों में से एक है। The world has only come to hear about him. सिर्फ इनके बारे में ये संसार जानती है, But there are many such hidden ones. लेकिन इस प्रकार छुपे हुए भविष्यद्वक्ता बहुत सारे हैं। The Lord commissioned me to write that book उस पुस्तक को लिखने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया to prepare this present generation for the coming out of the hidden ones. इस पीढ़ी को छुपे हुए वैसे लोगों को बाहर लाने के लिए तैयार करना है। So I wrote that book. इसीलिए मैंने वो पुस्तक को लिखा। The Maharishi of Mount Kailash. कैलाश पर्वत के महर्षि। The first edition sold off very quickly. पहला भाग बहुत जल्दी बिक गया। Now I'm preparing the second edition अब उसका दूसरा भाग मैं तैयार कर रहा हूँ, with many more new revelations than the first one. पहले से भी अधिक प्रकटीकरण के साथ इस पुस्तक को मैं प्रस्तुत करता हूँ।
it will be available very soon within 1 or 2 months. 1 या 2 महीने के अंदर वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। You can go to our website and pre-order that book. आप हमारे वेबसाइट पर जाकर आपके कॉपी के लिए आप आरक्षित कर लीजिए। Anna's work is to fast and pray. अन्ना का काम सिर्फ उपवास करना और प्रार्थना करना। And the work of the Maharishi, as he revealed to Sadhu Sundar Singh, was to fast and pray. महर्षि ने जो साधु सुंदर सिंह को प्रकट किए थे वे भी उपवास करना और प्रार्थना करना ही है। These are the friends of the bridegroom. यही लोग दुल्हा के मित्र है। One of the work that God has given to Angel TV is to bring out such hidden prophets who will prophesy and preach through this network. वैसे छुपे हुए भविष्यद्वक्ताओं को बाहर लेकर आकर प्रचार करने वाले उन्हें इस टीवी के द्वारा प्रचार कराना ही एंजल टीवी के लिए दिया गया बहुत बड़ा बुलावा है। Please look at Luke chapter 2 very carefully. लूक दूसरा अध्याय को थोड़ा ध्यान से देखिए। The world at that time did not know about Simeon and Anna. उस समय में शमौन और अन्ना के बारे में इस दुनिया नहीं जानती थी। But as soon as the baby Jesus came, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बालक के रूप में अंदर आए, before he began his public ministry, वो अपने सामान्य सेवा को शुरू करने से पहले ही they came out of hiding वे अपने छुपे हुए जगह से बाहर आए and they prepared the people at that time that the Messiah has come. उस समय के लोगों को मेसिया आ गया है कर कर उन्हें तैयार किए। They introduced to the people of that time that the Messiah has come. उस समय के लोगों के पास मेसिया आ गया है कर कर उसे परिचय कराए। In the same manner, उसी if you प्रकार read Matthew chapter 27, अगर आप मत्ती 27वां अध्याय को पढ़ेंगे, the Holy Bible tells us like this. पवित्र शास्त्र हमें इस प्रकार बताती है। In verse 50, 50वां वचन में Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the spirit. तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। And behold, the veil of the temple was torn in two from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks were split. और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें धड़क गई। And the graves were opened, and many bodies of the saints that slept were raised. और खबरें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। And came out of the graves after this resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। Who are these people? ये सभी लोग कौन हैं? Probably they may be saints from the time of Abraham up to the time of John the Baptist. शायद इब्राहिम के दिनों से लेकर यूहन्ना बपतिस्मान देने वाले के दिन तक जिए हुए पवित्र लोग हो सकते हैं। They appeared unto many in the holy city of Jerusalem. पवित्र शहर जेरूसलेम के अंदर प्रवेश कर कर बहुत सारे लोगों के लिए दर्शन हुए। For what purpose? कौन से मकसद के लिए? Just like what Anna and Simeon did. अन्ना और शमौन जैसे किए वैसे ही They appeared unto many in the holy city to testify this is the Messiah. यही मेसिया है कर कर गवाही देने के लिए पवित्र शहर के अंदर घुसकर बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। My dearly beloved brothers and sisters and sons and daughters. मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे बेटे और बेटियां, Many living, present day living prophets and prophetess of God who are unknown by face will come out in the open. आज के दुनिया में जीने वाले भविष्यद्वक्ताएं जो अपने चेहरे से जाने पहचाने नहीं हैं, वैसे लोग बाहर आकर बहुत सारे लोगों को
प्रकट होने वाले हैं। They are going to make the way of the Lord ready. वे लोग प्रभु के मार्ग को तैयार करेंगे And they are going to prepare the bride for the coming of the bridegroom. दुल्हा के आगमन के लिए दुल्हन को वे लोग तैयार करेंगे। Get ready. तैयार हो जाओ, Get ready. तैयार हो जाओ, Get ready. तैयार हो जाओ। Friends of the bridegroom are coming दुल्हा के मित्र आ रहे हैं to make the bride ready for the coming of the bridegroom. दुल्हा के आगमन के लिए, दुल्हन को तैयार करने के लिए। We are going to continue this study next week. इस पढ़ाई को हम अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे। Till then, we'll meet again next week. Goodbye. हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।